सीखने से पहले मैं यहाँ 2 सेंटेंसेस लिख रहा हूँ और आप बताना या गेस करना कि विच वन इज कंसीडर्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश। तो हो गए ना कंफ्यूज। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो आज कुछ सीखने से पहले मैं यहाँ 2 सेंटेंसेस लिख रहा हूँ और आप बताना या गेस करना कि विच वन इज कंसीडर्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश। तो हो गए ना कंफ्यूज। ऐसे हम अपने डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे डिजीज़ से रिलेटेड बातें करते हैं और हम लोग मिस्टेक्स भी करते हैं। तो चलिए आज हम इसी से रिलेटेड पढ़ने जा रहे हैं। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हैव और हैज़ को हम पोजेशन के लिए यूज़ करते हैं, हम डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं और रिलेशनशिप के लिए यूज़ करते हैं और उसके अलावा भी और यूजेस हैं। तो आज हम जिस चीज़ से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं वह है डिजीज़ से रिलेटेड, जिसको हम बीमारी बोलते हैं। तो हम अपने डिजीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कि हमें ये बीमारी है या कहना हो कि मेरे सिर में दर्द है, मुझे फीवर है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने के लिए भी हम हैव और हैज़ का यूज़ करते हैं। सेम रूल्स रेगुलेशंस हैं। जहाँ जहाँ जिन सब्जेक्ट्स के साथ हम हैव लगाते थे उन सब्जेक्ट्स के साथ हम हैव लगाएंगे और जिन सब्जेक्ट्स के साथ हम हैज़ लगाते थे उनके साथ हम हैज़ लगाएंगे। जैसे हमारे पास है हैव और हमारे पास है हैज़। हैव को हम यूज़ करते थे आई के साथ, आई मीन्स मैं, यू के साथ, यू मीन्स आप या तुम, वी के साथ, वी का मतलब हम, दे के साथ, दे का मतलब होता है वे लोग। हैज़ का हम लोग यूज़ करते थे ही के साथ, ही मीन्स वह, शी के साथ, शी वह फीमेल के लिए, या किसी भी नेम के साथ। ये हमने कल पढ़ा था, आज भी हम उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं। बस हमारा ये है कि आज हम डिजीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो हैव और हैज़ को हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं। हमने यहाँ लगा दिया। नाउ आई हैव रिटन सम कॉमन डिजीज़ ओवर हियर एंड नाउ यू टेल मी और यू गेस, विल देयर बी आर्टिकल ए और नॉट। यहाँ लिखा हुआ हेडेक, हेडेक मीन्स सिर दर्द, स्टमक एक पेट दर्द, टूथ हैक दांत दर्द, कोल्ड जुकाम, फीवर बुखार, कॉफ खांसी, सोर थ्रोट गले में खराश, बर्न जलन। अब आप याद रखो कि जो डिजीज़ टेम्पररी होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते, उन सारे डिजीज़ के साथ हम अ यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? अ यूज़ करते हैं। आपको सेंटेंसेस बनाना हो कि मेरे सिर में दर्द है, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव अ हेडेक। क्या बोलोगे? आई हैव अ हेडेक। अगर आपको कहना हो कि मुझे फीवर है, आई हैव अ फीवर। क्या बोलेंगे? आई हैव अ फीवर। अगर कहना हो उसे जुकाम है, तो क्या बोलोगे? ही हैज़ अ कोल्ड। क्या बोलेंगे? ही हैज़ अ कोल्ड। अगर कहना हो राम को खांसी है, तो क्या बोलेंगे? राम हैज़ अ कॉफ। तो सिंपल है। आज हमने अभी सीखा कि जब भी हमको टेम्पररी डिजीज़ को डिस्क्राइब करना हो तो हम टेम्पररी डिजीज़ के साथ हैव और हैज़ के साथ अ को भी यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद ऑल द डिजीज़। जैसे आई हैव फीवर ना कहकर आप बोलोगे आई हैव अ फीवर। आई हैव हेडेक ना बोल के आप बोलोगे आई हैव अ हेडेक। हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस बना लिए। अब अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना हो तो आपको कल ही मैंने बताया था कि नेगेटिव बनाते समय हम डू और डज का यूज़ करते हैं। सेम रूल विल बी एप्लीकेबल ओवर हियर ऑल्सो। डू को हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आई यू वी दे के साथ लगाएंगे, डज को ही शी या किसी भी सिंगुलर नेम के साथ लगाएंगे। चले यहाँ पर लिखते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया डू और मैंने यहाँ पर लिख दिया डज। अब क्या करना है? यहाँ पर नॉट लगेगा तो हमने ये लगा दिया नॉट। उसके बाद हैव दोनों के साथ लगता है क्योंकि डस ऑलरेडी ईएस लग गया है, तो हैव लगेगा। उसके बाद अ लगा करके जितने भी डिजीज़ हैं आप उनको मेंशन कर दोगे। जैसे अगर आपको कहना हो कि मुझे फीवर नहीं है तो बोलेंगे आई डू नॉट हैव अ फीवर। अगर आपको कहना हो कि मुझे ज़ुकाम नहीं है तो आप बोलेंगे आई डोंट हैव अ कोल्ड। बहुत सिंपल है, आप इसी तरह प्रैक्टिस करोगे। चलो आप मेरे साथ कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करो। आप बोलो कि मुझे फीवर है, मुझे फीवर नहीं है।
मेरे सिर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द नहीं है। अब ये सेंटेंसेस आपने बना लिए, लेकिन अगर मान लो अगर आपको पूछना हो कि क्या तुम्हें फीवर है, क्या तुम्हें बुखार है, तब मान लो अगर आपको क्वेश्चन बनाना हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना हो, आपको पूछना हो कि क्या तुम्हें बुखार है, क्या तुम्हें कोल्ड है, तब क्या करोगे? तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब डू को पहले लेकर आना है और डज को भी पहले लेकर आना है सारे सब्जेक्ट्स के साथ। हमने लगा दिया आई, यू, वी और दे, हमने लगा दिया ही, शी और राम। इन सारे सब्जेक्ट के साथ हम डू लगाते हैं, इन सब सारे सब्जेक्ट के साथ हम डज लगाते हैं। उसके बाद हमको क्या लगाना है, हैव, कॉमन है, यहाँ भी लगाना है हैव, कॉमन है। और उसके बाद हमने देखा और लगाएंगे और उसके बाद जो भी डिजीज़ है आप उनको मेंशन कर दोगे। जैसे अगर आपको पूछना हो कि क्या तुम्हें बुखार है तो बोलेंगे डू यू हैव अ फीवर। क्या तुम्हें खांसी है तो बोलेंगे डू यू हैव अ कॉफ। क्या तुम्हारे लेग में जलन है तो बोलेंगे डू यू हैव अ बर्न इन योर लेग। क्लियर है, बहुत आसान है। लेकिन मान लो अगर टेम्पररी डिजीज ना हो, लॉन्ग टर्म टाइप के डिजीज हो, तो क्या उनके साथ भी आप अ लगाओगे? नहीं। चलिए देखते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे डिजीज को मेंशन कर रहे हो जो टेम्पररी ख़त्म नहीं होते, उसमें समय लगता है या ख़त्म ही नहीं होता, तो उन डिजीज़ के साथ हम अ का यूज़ नहीं करते। जैसे अगर आपको पूछना हो क्या तुम्हें कैंसर है तो आप बोलोगे डू यू हैव कैंसर। तो अगर आपको पूछना हो क्या तुम्हें कैंसर है तो आप बोलोगे डू यू हैव कैंसर। आप अ का यूज़ नहीं करोगे। और अगर आपको आंसर देना हो कि हाँ मुझे कैंसर है तो आप बोलोगे आई हैव कैंसर। क्लियर है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब जाते जाते शेयर दिस वीडियो and also subscribe to my channel. Tell your friends to connect with us. Thank you very much.